हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। स्केलर मैट्रिक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं संस्कृत व्याकरण के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। और इस वीडियो में मैं आपको 50 क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में क्लास जो वर्ष 2023 के जो एग्ज़ाम होंगे क्लास 10th के या फिर 12th के, तो 10th के लिए यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होंगे और वीडियो होंगे। और आशा करता हूं कि यह वीडियो आप के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप 10th में हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, और यदि आप 10th में नहीं हैं तो इस वीडियो को अपने छोटे भाइयों या फिर दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, चलते अपने वीडियो के। और फ्रेंड्स, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, यह जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृत में स्वर वर्ण की संख्या 13 होती है, लेकिन हिंदी व्याकरण में इनकी संख्या 11 हो जाती है। अगली क्वेश्चन है, इनमें घोष वर्ण है। तो इनमें कौन घोष वर्ण है। तो सबसे पहले आप जानें कि घोष वर्ण होता क्या है। तो घोष वर्ण का ट्रिक होता है 345, यानी पांचों वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण को हम घोष वर्ण कहते हैं। इनके अलावा य, र, ल, व और ह को हम घोष वर्ण कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ग, यानी ऑप्शन नंबर बी को हम टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर ग क्या हो जाएगा, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में अयोगवाह वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो संस्कृत में टोटल 2 अयोगवाह वर्ण होते हैं और हिंदी में भी 2 होते हैं, एक अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। अगला है, ख कौन सा वर्ण है। को ख जो है आपका अघोष वर्ण का उदाहरण है। इसका है अघोष वर्ण है और यह महाप्राण व्यंजन का भी उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, च का उच्चारण मुख के किस भाग से होते हैं। तो च का जो उच्चारण होता है वह मुख के तालु भाग से होता है। किससे होता है, तालु से। अगला है, निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो निर्मलम का संधि विच्छेद निह जोड़ मलम होगा। क्या होगा, निह जोड़ मलम। निह जोड़ मलम क्या होगा, निह जोड़ मलम। अगला क्वेश्चन है, ई जोड़ अ के मेल से क्या बनेगा। ई जोड़ अ के मेल से आपका य ने का वर्ण बनेगा। अगला है, पो जोड़ अन से कौन सा शब्द बनेगा। तो पो जोड़ अन से पवनः बनेगा। क्या बनेगा, पवनः। यह अयादी संधि का उदाहरण है। अगला है, मनोरथ का संधि भेद क्या होगा। तो मनोरथ का संधि भेद मनः जो रथ होगा। क्या होगा, मनः जो रथ। यह विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन है, जगदीश का संधि विच्छेद निम्न में कौन है। तो जगदीश का संधि विच्छेद क्या होता है, जगत जोड़ ईश। लेकिन ऑप्शन नंबर डी क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और यह जगत जोड़ ईश यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला है, विद्यार्थी में कौन सी संधि है। तो विद्यार्थी में आपका कौन सी संधि है, दीर्घ संधि का उदाहरण। विद्या जोड़ अर्थी और मरोद क्या है, विसर्ग संधि है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। अगला है, शरत जोड़ चंद्र से कौन सा शब्द बनेगा। तो शरत जोड़ चंद्र से सरचंद्र शब्द बनेगा। क्या बनेगा, सरचंद्र। अगला है, सदुक्ति में कौन सा संधि है। तो सदुक्ति में स्वर संधि है। सदा जोड़ उक्ति। देख सकते हैं, अबजह शब्द में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो अबजह शब्द में अप जोड़ जह से क्या बना है, शब्द बना है। निह जोड़ काम से कौन सा शब्द बनेगा। तो निह जोड़ काम से निष्काम बनता है। क्या बनता है, निष्काम। यह विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। अगला है, लता शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा। तो लता शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा, लताभि। क्या हो जाएगा, लताभि। अगला है, राजसु। राजसु में कौन सी विभक्ति है। तो राजसु में सप्तमी विभक्ति, जैसे बालकेशु सु आया, इसी प्रकार राजसु में सप्तमी विभक्ति है। अगला है, दास्यति किस लकार का रूप है। तो दास्यति आपका लिट लकार का रूप है। किसका है, लिट लकार का। अगली क्वेश्चन है, गच्छ किस धातु का रूप है। तो गच्छ जो है वह गम धातु का रूप है। किसका है, गम धातु का। नदी शब्द का रूप सप्तमी के एक वचन में क्या होगा। तो नदी शब्द का सप्तमी का रूप क्या होगा, एक वचन में, नदाम। क्या हो जाएगा, नदाम। अगला है, मुनि शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप क्या होगा। तो मुनि शब्द के
चतुर्थी एक वचन का रूप क्या होगा, मुनि है। क्या होगा, मुनि है। अगला है विधि लिंग लकार का रूप कौन सा है, तो विधि लिंग लकार क्या होता है, एत एताम ययु, तो क्या होगा, पठेतः। इसमें क्या है, विधि लिंग लकार है। अगला है गच्छेत किस रूप का, किस पुरुष का रूप है, तो गच्छेत क्या है, प्रथम पुरुष का रूप है। अगला है बालक शब्द रूप के पंचमी विभक्ति का एक वचन है, तो बालक शब्द रूप के पंचमी विभक्ति में आत लगता है, तो क्या होगा, बालकात। और अस से किसका है, षष्ठी व्यक्ति का, और आय किसका है, चतुर्थी व्यक्ति का। करण कारक में कौन सी व्यक्ति होती है, तो करण कारक में क्या होती है, तृतीया व्यक्ति, और यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला येनांग विकारः सूत्र में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है, तो येनांग विकारः सूत्र में तृतीया व्यक्ति का रूप होता है। किसका होता है, तृतीया व्यक्ति का। अगला है दान देने के संबंध में यानी दान के अर्थ में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है, तो दानार्थे चतुर्थी आप सुने होंगे कि ब्राह्मणेभ्य अन्नम देहि, यानी ब्राह्मण को अन्न दो, इसमें क्या होगा, चतुर्थी व्यक्ति होगा। अगला है रामेण सह सीता अपि वनम गतवती में कौन सा सूत्र है, तो यह सहारती तृतीया का क्या है, सूत्र है। अगला रुच्यार्था नाम प्रियमाना में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो रुच्यार्था नाम प्रियमाना में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। जैसे मह्यम मोदकम रोस्ते, यानी कि मुझे लड्डू अच्छा लगता है। अगला सह व्याघ्रात विभेति, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया, तो सह व्याघ्रात विभेति इसमें क्या है, पंचमी विभक्ति है। जब ये लगा आप समझिए पंचमी विभक्ति अपादान कारक। अगला है क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे क्या कहते हैं, तो क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अगली क्वेश्चन है सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो सर्वतः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया था। किसका, द्वितीय विभक्ति का। अगला किसी व्यक्ति के केवल नाम को व्यक्त करना हो तो उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे राम श्याम बालकः, इस प्रकार। अगला वाक्य में किसी व्यक्ति को किसी शब्द को श्रेष्ठ बताना हो या किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ बताना हो तो उसमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो उसमें षष्ठी विभक्ति जिसको षष्ठी कहते हैं और सप्तमी दोनों का होता है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बी एंड सी। अगला है निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो निवेदनम शब्द में नी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। किसका, नी का। अगला अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो अप से क्या होगा, अपकर्ष। अगली क्वेश्चन है उपक्रम में कौन सा उपसर्ग है, तो उपक्रम में उप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो प्रत्याशा शब्द में प्रति जो आशा, इसमें क्या होगा, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। अगला संतोष में कौन सा उपसर्ग है, तो संतोष में सम जोड़ तोष क्या होगा, संतोष, इसलिए क्या होगा, सम उपसर्ग है। अगला है दुर्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो दुर्गम शब्द में दुर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला है राजन जो डिश, राजन जो डिप में कौन सा शब्द बनेगा, तो राजन जो डिप से नया शब्द रागी का निर्माण होगा। अगला है नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, नारी में डीन प्रत्यय है, वीवीआई क्वेश्चन। अगला अजह जो टाप से कौन सा शब्द बनेगा, तो अजा बनेगा, क्या बनेगा, अजा। अगला है दृश्य जोड़ कतबा से कौन सा शब्द बनेगा, तो दृश्य जोड़ कतबा से दृष्टवा नया शब्द बनता है, क्या बनता है, दृष्टवा। अगला देव जोड़ त्व से शब्द बनेगा, तो देव जोड़ त्व से देवत्वम बनता है, और त्व पहचान का क्या होता है, त्वम पहचान। अगला मानव में कौन सा तभी प्रत्यय लगा है, तो मानव में अन प्रत्यय लगा है, और अन प्रत्यय का पहचान है लास्ट में व लगा रहता है। अगला क्वेश्चन है बहुव्रीहि समास का उदाहरण इनमें कौन है, तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण इनमें दिगंबर है। अगली क्वेश्चन है किस समास का उत्तर पद प्रधान होते हैं, यानी किस समास का उत्तर पद जो होते हैं वह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं, तो तत्पुरुष समास। जैसे चिड़ीमार, तो हमें चिड़िया तो नहीं दिखती है बट मारने वाला दिखाई पड़ता है। अगला है किस समास का पहला पद विशेषण होता है, तो क्रमधारय का क्या होता है, पहला पद विशेषण और विशेष्य होता है। और अगली लास्ट क्वेश्चन है शताब्दी में कौन सा समास लगा है, तो शताब्दी में द्विगु समास का उपयोग किया गया है। संख्या पूर्वे यानी जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास,
और जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं, और जिस समास का पूर्व पद अव्यय उपसर्ग हो उन्हें क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास। और जिस समास में न तो उत्तर पद और न ही पूर्व पद दोनों की प्रधानता हो बल्कि किसी अन्य पद की प्रधानता हो उन्हें क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास। तो फ्रेंड्स यह जो क्वेश्चन था 50 क्वेश्चन वो आपके लिए बहुत ही वीआई है। फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें अपने 10th वाले दोस्तों के साथ। जय हिंद साथियों।